हेलो स्टूडेंट्स, और आप कैसे हैं? बढ़िया। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, पहले देखिए हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत क्यों पड़ी? बिना इसके काम नहीं चल सकता था? नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि देखिए हम किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नहीं मेजर कर सकते। अगर कोई भी सिंगल इलेक्ट्रोड ले लें, कॉपर इलेक्ट्रोड ले लें, चाहे आपका जिंक इलेक्ट्रोड ले लें, कोई सिंगल इलेक्ट्रोड अगर आप लेते हैं तो सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रो पोटेंशियल आप मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप सिंगल इलेक्ट्रोड में ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी ना रिडक्स होगी। मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होगा और ना ही उसका रिडक्शन हो रहा होगा। ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होगी ना रिडक्शन रिएक्शन हो रही होगी। अपचयन अभिक्रिया हो रही होगी ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही होगी। तो इसका मतलब यह है कि हम सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। और अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे आपने कल पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने बनाई थी, गैल्वेनिक सेल, जो डेनियल सेल है, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल या गिब्रेलियन सेल, ठीक है, बात एक ही है। तो जो हमने बनाई थी उसमें आपने एक कॉपर इलेक्ट्रोड और आपने जिंक इलेक्ट्रोड लिया था, ठीक है। तो उसमें आपने जब उसका सेल पोटेंशियल आपने निकाला था, तो सेल पोटेंशियल क्या निकाला था? आपने लिखा था ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये लिखा था, ठीक है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये निकाल। तो इसमें देखिए, तो जो सेल पोटेंशियल क्या है, वो इन दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस। आ रही बात समझे? इन दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस। अब जैसे सपोज करिए हमको डिफरेंस आया, डिफरेंस फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप ये 10 है, ये 5 है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 5। तो हमें केवल 5, मान लीजिए 10 वोल्ट है सपोज करिए, और ये आपका 5 वोल्ट है, तो हमें कितना मिला? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट क्या है? क्या है ये 5 वोल्ट? सेल पोटेंशियल, सेल विभव, ठीक है। तो हमें केवल यही तो मिला, हमें ये नहीं पता कि ये 10 वोल्ट था, ये 5 वोल्ट था। हो सकता है ऐसा हो, ये 15 हो, ये 10 हो, तब भी तो आपका 5 वोल्ट ही आएगा। मान लीजिए ये ना हो, ठीक है, ये 30 हो, ये 25 हो, तब भी आपको 5 वोल्ट आएगा। तो हमको यही तो डिफरेंस ही तो मिल रहा है। हमें ये नहीं पता कि इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना था, इसका कितना था। वो क्योंकि आप जब आपने दो इलेक्ट्रोड बनाए, ठीक है, एक मान लीजिए एक ये जिंक इलेक्ट्रोड है और ये आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है, दोनों को आपने एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। इधर ये 60 बिज लगा दिया, इसमें जिंक का 60 भर दिया एक्वा सोल्यूशन, इसमें कॉपर का एक्वा सोल्यूशन। ये क्या कल जो क्या था। अब देखिए यहां पर जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी वो क्या होगी? इन दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस। आ रही है उसमें इन दोनों की जो रिडक्शन पोटेंशियल है उनका डिफरेंस। ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। आ रही बात समझ? तो यहां जो भी आप जो देख रहे हैं, तो यहां पर जो रीडिंग आ रही है वो किसकी आ रही है? इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस। इन दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको क्या मिल रहा है? मतलब हमको मान लीजिए 5 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ रीडिंग आ रही है 5 वोल्ट, हमें ये नहीं पता इसका कितना इसका कितना। आ रही बात समझ में? हमको केवल डिफरेंस मिल रहा है। तो डिफरेंस 5 वोल्ट आपका इस कंडीशन में भी आ सकता है, इस कंडीशन में भी आ सकता है और इस कंडीशन में भी आ सकता है, ठीक है। तो जब हमको किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा तो हमको एक अलग से एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगाना पड़ता है, तब जाके कहीं सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वही आपका
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। क्या वो? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्यों? क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, इसका जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल है वो क्या होगा? 0 वोल्ट। क्या होगा? 0 वोल्ट होगा। क्योंकि देखते हैं, आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लें या रिडक्शन पोटेंशियल ले लें। मैंने कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में बदलेंगे तो उसका केवल साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, अब जब जीरो ही है तो साइन प्लस माइनस में जीरो होता नहीं है। ठीक है, तो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहिए चाहे रिडक्शन पोटेंशियल कहिए, कितना आएगा इसका? 0। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों ही 0 होते हैं। किसके? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के। ठीक है, अब देखिए अब कैसे बनाते हैं और क्या है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो देखिए। देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं। एक कंटेनर ले लीजिए पहले, ये कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में थोड़ा छोटा कर लीजिए इसको। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक ग्लास की या ग्लास चैम्बर कह लीजिए आप, इसमें एक वायर लीजिए, कंडक्टर, और यहां पर आपका प्लेटिनम फॉइल पर ब्लैक प्लेटिनम कोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? प्लेटिनम फॉइल है, ब्लैक प्लेटिनम कोटेड। अब यहां से हाइड्रोजन गैस जिसका प्रेशर 1 बार होता है। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम को किस में डिप कर दिए? एसिडिक सॉल्यूशन में। एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन होगा इसको, इसका मतलब क्या होगा? वो उसके अंदर क्या होगा? एच आयन होगा। जैसे सपोज करिए मान लीजिए HCl ही है। ठीक है, क्या ये? HCl। तो इस HCl जो भी HCl या एसिड है उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो मोलरिटी है वो कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर। उसकी मोलरिटी मतलब मोलरता 1 होनी चाहिए। 1 मोलरता का विलयन होना चाहिए। ठीक है, कोई सा भी एसिड हो सकता है, मतलब एच आयन हो। अब क्या होगा कि यहां से हाइड्रोजन गैस आएगी 1 बार प्रेशर की, वो इसके कांटेक्ट में आएगी। तो यहां पर जो प्लेटिनम है एज ए कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, कैटलिस्ट का काम करेगा। और कैटलिस्ट का जब काम करेगा, ठीक है, तब जो आपके हाइड्रोजन गैस है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगी? एच आयन में। किसमें कन्वर्ट होने लगेगी? एच आयन में। और जैसे ही एच आयन में कन्वर्ट होगी, और ये भी ध्यान रखिए जो आपका हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है और जो हाइड्रोजन आयन मतलब जो आयनिक फॉर्म में है हाइड्रोजन, उन दोनों की कंसंट्रेशन यूनिटी होती है। ठीक है, क्या होती है? यूनिटी, मतलब एक होती है। हरी भाषा में एक बार समझ लीजिए, जो कंसंट्रेशन गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन की उतनी ही कंसंट्रेशन आपकी आयनिक फॉर्म में होती है, मतलब 1 होती है। अब क्या होगा? देखिए इसमें जैसे ही, देखिए क्या है? गैसेस बबल्स, हाइड्रोजन गैस आएगी तो बबल्स की फॉर्म में भी निकलेगी। तो यहां पर जो रिएक्शन हो रही होगी, तो रिएक्शन क्या हो रही होगी? जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो किस में कन्वर्ट हो रही है?
HI हाइड्रोजन आयन में। किसमें कन्वर्ट हो रही है? हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पर? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इस सेल को अगर हम रिप्रेजेंट करें सेल को, तो देखिए जनरली हम करते कैसे हैं? प्लेटिनम, क्योंकि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। इसको आप चाहे कॉमा भी लगा सकते हैं, ठीक है, चाहे वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हैं। ये आपका हाइड्रोजन गैस है, और इस गैस का जो प्रेशर है वो 1 बार है। कितना है? 1 बार। ये आपकी वर्टिकल लाइन आ गई, ये आपका एच आयन कंसंट्रेशन आ गई, और इस एच आयन कंसंट्रेशन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है? 1 मोलर। ठीक है, तो ये क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रेजेंटेशन। लेकिन इसमें देखिए, जो आपका स्टैंडर्ड, आपको इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, शी करके इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये जो सेल आपका डिनोट करते हैं हम सेल को इस तरीके से, तो ये डिपेंड करता है कि ये जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह वर्क कर रहा है या एनोड की तरह वर्क कर रहा है। आ रही बात समझ में? अगर आप किसके साथ आप इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए, अगर आपको पता है हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना होता है? 0। ठीक है, कितना होता है? 0। अगर आप ऐसे मेटल के साथ इसका यूज कर रहे हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान रखिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम होगा, कम का मतलब कम वैल्यू क्या होगी? इसके बाद तो फिर नेगेटिव ही स्टार्ट होगी। जो वैल्यू आएगी 0 से कम का मतलब क्या है? वैल्यू किस में जाएगी? नेगेटिव में। तो कहने का मतलब ये, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के इलेक्ट्रो पोटेंशियल से कम होगा, मतलब कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, उस केस में ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये कैथोड की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह वर्क करेगा? कैथोड की तरह वर्क करेगा। ठीक है, वर्क एज कैथोड। अब कैथोड की तरह वर्क करेगा, तो कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। मतलब रिडक्शन कैसे हो रहा होगा? जो एच आयन है वो किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे? H2 में। ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये आपका एक्वस सॉल्यूशन जो HCl का, ठीक है, और ये क्या बन गया? गैस। अब यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहां पर देखिए +1 से 0 हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 से 0 हो रही है। तो यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन। एज ए कैथोड जब वर्क करता है, और एज ए कैथोड वर्क कब करेगा? जब ये जिंक के साथ में होगा, या ऐसा मेटल या ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल नेगेटिव हो। अब ऐसे केस में जो सेल का रिप्रेजेंटेशन है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वो देखिए क्या होगा। अब देखिए क्या हो रहा है? प्लस आपका H आयन से H2 बनना है, तो H आयन पहले आएगा। H आयन कंसंट्रेशन तो 1 मोलर है ही, ठीक है, ये आपका H2 हो गया, गैस हो गया। ठीक है, ये 1 बार हो गया, क्योंकि प्रेशर कितना होगा? 1 बार हो गया। चाहे कॉमा लगा लीजिए, चाहे आप इसको ऐसे कर लीजिए। ये आपका आ गया Pt, और ये आपका क्या है? सॉलिड। तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है ये कब है? जब आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह वर्क करेगा? कैथोड की तरह। ठीक है, और देखिए सेकंड, देखिए वर्क एज एनोड। अगर एनोड की तरह काम करेगा, और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा? H2
एच आयन, H2 एच आयन, मतलब 0 से +1 हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन, ये क्या हो गया, गैस है, और ये आपका एक्वस सॉल्यूशन एसिड का। अब देखिए, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको पलट दीजिए, प्लेटिनम सॉलिड H2 गैस 1 बार प्रेशर, फिर आपका एच आयन जिसकी मोलरता या मोलरिटी 1 होती है। अब देखिए दोनों अंदर देखिए, ये कब यूज होगा, मतलब कैथोड की तरह कब काम करेगा, जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ में पेयर बनाएंगे या ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ में सेल बनाएंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो, तब तो ये करेगा कैथोड की तरह वर्क। और अगर हम, ठीक है, जैसे सपोज करिए जिंक, अगर जिंक के साथ में अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह वर्क करता है। और अगर आप इसको देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपका जैसे ये नेगेटिव था, ये क्या पॉजिटिव, मतलब कि जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ में पेयर बनाएंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो, मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा हो, 0 से ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव में आएगी सारी वैल्यू, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होता है उस केस में हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की तरह वर्क करता है, जैसे कॉपर, जैसे कॉपर। कॉपर के साथ में लेंगे, सिल्वर के साथ में लेंगे तो ये किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। और अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिंक के साथ में लेंगे या आयरन के साथ में लेंगे या और किसी भी जिसका इलेक्ट्रोड रिडक्शन इलेक्ट्रो पोटेंशियल अगर नेगेटिव है तो आपका किसकी तरह वर्क करेगा, वो कैथोड की तरह, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, एक बार समझ में नहीं आए वीडियो दोबारा से देखिए, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि ये 101% आपको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत क्यों पड़ी हमें, ठीक है, किस कंडीशन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ वर्क करेगा और किस कंडीशन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो कैथोड की तरह कब वर्क करेगा, एनोड की तरह कब वर्क करेगा, ये आपको इस वीडियो को अगर कंप्लीट ध्यान से सुनेंगे या ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके नोट्स बना लीजिए ढंग से, ठीक है। अब देखिए, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसको हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे कॉपर के साथ में यूज करेंगे, कैसे जिंक के साथ में यूज करेंगे, कैसे आयरन के साथ में यूज करेंगे या अदर जो इलेक्ट्रोड है उनके साथ में कैसे हम इसको यूज करके उस जो जिसके साथ में हम यूज करेंगे उसका कैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे, ठीक है। तो वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं, ओके।